एम एस एक्सेल वर्जन। यह वीडियो एम एस एक्सेल पर आधारित है। इसकी सहायता से आप एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 पर कार्य करना सीख सकते हैं। क्योंकि एम एस एक्सेल के सभी वर्जन का मूल कॉन्सेप्ट एक अंतर केवल यह है कि जैसे जैसे नए वर्जन आते हैं उनमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं, कुछ और फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं, किंतु बेसिक फीचर्स वही रहते हैं। प्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर कोर्स। एम एस एक्सेल 2007, 10, 13, 16, 19 के अंतर्गत हम सीखेंगे एवरेज इफ तथा एवरेज इफ्स फार्मूले का उपयोग करना। एवरेज इफ तथा एवरेज इफ्स फार्मूले का उपयोग हमको एवरेज निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया आती है। अगर किसी भी टेबल में आप किसी क्लास के स्टूडेंट का आपको एवरेज निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पर। बट अगर किसी सब्जेक्ट का और क्लास का एवरेज साथ में निकालना है तो इसके लिए हम एवरेज इफ फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो चलते हैं हम एक्सेल शीट पे। मेरे पास यहाँ पर एक एक्सेल शीट है जिसमें हमने स्टूडेंट के रिजल्ट्स रखे हैं। अब इन स्टूडेंट के जो रिजल्ट हैं इन्हीं में से हम फार्मूले का यूज़ करना है। पहले हम देखते हैं एवरेजेस फार्मूले का उपयोग करना। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद टाइप करते हैं एवरेज, AVERAGE, एवरेज इफ टाइप करके डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको रेंज हमारी क्या है, रेंज यहाँ पे मार्क क्लास की रेंज है तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लास पे क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट किया इसको। सेलेक्ट करने के बाद हमको कामा लगा देना है। कामा लगाया। उसके बाद क्राइटेरिया हमारी क्या है, हमें किसी एक क्लास का रिजल्ट देख रहा है। मान लीजिए हमें क्लास 5 का रिजल्ट देखना है तो क्लास 5 पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने कामा लगाया। कामा लगाने के बाद एवरेज रेंज हमारी क्या, एवरेज रेंज क्या है, ये हमारे जो मार्क है ये एवरेज रेंज है तो हमने इनको टिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर मार दीजिए। इंटर मारते हैं जैसे आपका यहाँ पे एवरेज आ चुका है। देखेंगे यहाँ पे हमारे जो 5th क्लास में जो बच्चे हैं उनका एवरेज ये है, जो मार्क आया है इतना है। दूसरी एक हम देख लेते, दूसरी क्राइटेरिया देख लेते हैं। किसी एक सब्जेक्ट की क्राइटेरिया देखते हैं। उसके लिए आपको सेम करना, इंटर मारना। इंटर मारने के बाद आपको टाइप करना है एवरेज। एवरेज टाइप कीजिए। उसके बाद एवरेज इफ आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करिए। उसके बाद आपका जो कंडीशन क्या है, रेंज क्या है आपकी, रेंज हमारी ये है। सब्जेक्ट हमको, हमने सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया यहाँ पे और सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद कामा हमारी है। कामा लगाने के बाद क्राइटेरिया हमारी क्या है, क्राइटेरिया हमारी है सोशल साइंस सब्जेक्ट का। मान लीजिए हमको नंबर चाहिए, सोशल साइंस में हमने क्लिक किया। उसके बाद हमने कामा लगाया और कामा लगाने के बाद हमारी एवरेज रेंज क्या है, एवरेज रेंज है मार्क की। मार्क के रेंज को हम सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से। इसको हमने ऐसे सेलेक्ट किया। मार्क रेंज आ चुकी है। मार्क रेंज आने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और इंटर मार दीजिए। तो आप देखेंगे जो सोशल साइंस है हमारी, उसकी एवरेज रेंज हमारी 65 आई है। अब चलते हैं सोशल साइंस के बाद हम देखते हैं एवरेज इफ फार्मूले का उपयोग करना। इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले इंटर मार देते हैं। इंटर के बाद हम टाइप करते हैं एवरेज। जैसे हम एवरेज टाइप करते हैं तो एवरेज के नीचे यहाँ पे एवरेज इफ आता है, उसे डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे आता है एवरेज रेंज। यहाँ पे एवरेज रेंज हमारी क्या है, यहाँ पे डबल क्राइटेरिया हमारे पास रहेगी, इसलिए हमारी एवरेज रेंज है जो मार्क है हमारी ये एवरेज रेंज है। हमने एवरेज रेंज को अपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाना, हमने फिर से कामा लगा दिया। फिर क्राइटेरिया रेंज में क्या क्राइटेरिया हमने रखी है, क्राइटेरिया पहले हमने रखी है मार्क की, ठीक है। किसी एक तो हमने मार्क को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास के, क्लास हमारी रेंज है, हमने क्लास को सेलेक्ट कर लिया। अब क्राइटेरिया 1 हमारी क्या है, क्लास सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया 1 हमारी है यहाँ पे क्लास का रिजल्ट हमको देखना है। किस क्लास का देखना है हमें रिजल्ट, 10th क्लास का देखना है। 10th पे क्लिक कर दिया इसको, ठीक। हमारा क्या बोलता है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट है हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 है। तब क्राइटेरिया रेंज 2 को सब्जेक्ट करो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट होने के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 के बाद फिर से हम कामा लगाते हैं। और कामा लगाने के बाद फिर हमारा क्या है, क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 हमारी है यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट का हमको रिजल्ट देखना है। किस क्लास का, जिस भी क्लास का हो। तो हमने मान लो यहाँ पे हमको इन्वायरमेंट का रिजल्ट चाहिए, इन्वायरमेंट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद एंटर मार दीजिए। जैसे आप करते हैं तो आपका यहाँ पर 92 आ जाता है। इसके लिए एक बार और देख लेते हैं ये फार्मूले को थोड़ा, ठीक है। तो सेकंड टाइम देखने के लिए से हम करते हैं यहाँ पे इंटर मार देते हैं। इसके बाद टाइप करते हैं एवरेज। यहाँ पर आपका एवरेज इफ आ गया। एवरेज इफ को डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद पूछता है एवरेज रेंज। आपकी एवरेज रेंज क्या है, एवरेज रेंज जो होती है हमारी है मार्क जो रहता है एवरेज रेंज का रहता है।
हमने एवरेज रेंज पे अपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे कामा लगाया। कामा लगाने के बाद बोलता है क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या है। क्राइटेरिया रेंज हमने क्या किया, क्लास को सेलेक्ट किया, ठीक है, क्लास में जो हमारी है ये हमारी क्राइटेरिया रेंज है, सेलेक्ट किया हमने, फिर यहाँ से कामा मार दिया। अब क्राइटेरिया वन क्या है, किसी एक क्लास का रिजल्ट हमको देखना है। हमने मान लो पिछले बार किसी क्लास में, इस बार मैं 6 क्लास का रिजल्ट देता है, तो हमने 6 पे क्लिक किया, उसके बाद कामा लगाया। अब हमारा क्या बोलता है यहाँ पे, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारी, क्राइटेरिया 1 तो होगी, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी ये क्लास, ये जो इनके सब्जेक्ट है हमारे क्राइटेरिया रेंज 2, इनको सेलेक्ट किया हमने। इसके बाद हमने कामा लगाया। कामा लगाने के बाद हमारी क्या बोलता है, क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 में हमको इनके इंग्लिश सब्जेक्ट के नंबर चाहिए हमको, जो लड़के हैं इंग्लिश के, इंग्लिश में हमने क्लिक किया, ये हमारी हुई क्राइटेरिया 2। अब इसमें आगे देखेंगे, अब क्राइटेरिया रेंज थी मल्टीपल, यहाँ पर एक टेबल और होती है उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्राइटेरिया रेंज 4, 5, 6, 7 ये अनलिमिटेड है, जहाँ तक आएगी आप इसको ऐसे करते जा सकते हैं। हमारे पास आगे नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे करके और यहाँ से हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार देते हैं। जैसे इंटर मारते हैं तो हमारे यहाँ पर उसका जो एवरेज है सब्जेक्ट का आ जाता है, जो हमने सब्जेक्ट चूज किया था 6 क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है एवरेज आपको यहाँ पे 88 मिलता है। MS एक्सेल 2007, 10, 13, 16, 19 में हमने एवरेज इफ तथा एवरेज इफ फार्मूले का उपयोग करना सीखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।